मुंगेर में 69 साल बाद ऐतिहासिक आध्यात्मिक संगम तिरुपति बालाजी की उत्सव प्रतिमा पहली बार पहुंचेगी मुंगेर। योग नगरी मुंगेर एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। 5 और 6 मई को गंगा तट पर स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण महोत्सव के अवसर पर भव्य श्रीनिवास कल्याणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस खास मौके को और अद्वितीय बना रहा है तिरुपति देवस्थानम से आ रही भगवान तिरुपति बालाजी की उत्सव प्रतिमा, जो पहली बार मुंगेर पहुंचेगी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने वर्ष 1957 में मुंगेर की पवित्र धरती पर कदम रखा था और 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना कर इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 69 वर्षों बाद हो रहा यह महोत्सव श्रद्धा और आस्था का विराट संगम बनेगा। आयोजन समिति के अनुसार 6 मई को पोलो मैदान में श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रीनिवास कल्याणोत्सवम का लाइव प्रसारण होगा, जबकि शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिलेगा। इस दौरान भगवान के दिव्य विवाह अनुष्ठान पादुका दर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन भी इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी निखिल धनराज के नेतृत्व में सुरक्षा, ट्रैफिक, पेयजल और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि बुजुर्ग और असहाय श्रद्धालुओं के लिए टोटो सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव की पूर्व संध्या 5 मई को पोलो मैदान में 350 ड्रोन से भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा, जिसमें मुंगेर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की आकर्षक आकृतियां आसमान में उकेरी जाएगी। यह नज़ारा आयोजन को और यादगार बना देगा। मुंगेर, जिसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने योग नगरी का दर्जा दिया था, एक बार फिर आस्था, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का केंद्र बनने जा रहा है। यह आयोजन न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी साबित होगा। मुंगेर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण अगले महीने आने वाला है। स्वामी सत्यानंद जी के चरण मुंगेर में पहली बार 6 मई 1957 में पड़े थे। इसी दिन उनका मुंगेर नगरी में पदार्पण हुआ था और हम लोगों की परंपरा में कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर एक संत महात्मा के चरण पड़ते हैं, उस स्थान का भाग्य खुलता है। मुंगेर के साथ तो अवश्य ऐसा हुआ है। आज मुंगेर की जो एक वैश्विक पहचान है योग नगरी के रूप में, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के अथक प्रयासों का परिणाम है, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का फल है। और इस वर्ष हम लोगों ने स्वामी सत्यानंद जी का जो पदार्पण दिवस है 6 मई का, उसको मनाने का निश्चय किया। ये पहला वर्ष है और एक बहुत सुंदर संयोग बना है। बिना हम लोगों के किसी प्रयास के तिरुपति के जो भगवान तिरुपति बालाजी हैं, वो साक्षात यहाँ मुंगेर में पधार रहे हैं। उसी दिन उनका पदार्पण हो रहा है। उनकी जो मूल मूर्ति है वो तो तिरुपति में स्थापित है। उनकी जो उत्सव मूर्ति है वो अलग अलग स्थानों पर जाती है और तिरुपति के ही आचार्य, पंडित, पुरोहितगण उसके साथ चलते हैं और वो एक विशेष अनुष्ठान संपन्न करते हैं, जिसको श्रीनिवास कल्याण उत्सव कहते हैं, यानी भगवान का विवाह। तो भगवान का विवाह एक बहुत ही मांगलिक कृत्य माना गया है हम लोगों की परंपरा में। बहुत ही शुभ एक आराधना और अनुष्ठान है। तो वो यहाँ पर 6 मई के दिन संपन्न किया जाएगा और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। एक बहुत सुंदर संयोग बना है कि जिस दिन हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी का पदार्पण हुआ मुंगेर में, जो हम उसका पहला पदार्पण मना रहे हैं, तो भगवान का भी ये पहला पदार्पण मुंगेर क्या बिहार में पहली बार होने जा रहा है। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें जो कल्याण उत्सव है, जो विवाह का उत्सव है, उसका समय है 11 बजे से 1 बजे के बीच 6 तारीख को।
ये वही समय है जो तिरुपति में जिस समय भगवान का विवाह का अनुष्ठान संपन्न होता है, तो उसी आधार पे किया गया है और पूरी मंदिर मर्यादा के अनुसार ही आचार्यगण उसको यहाँ पादुका दर्शन में संपन्न करेंगे। तो भक्तों के सुविधा के लिए उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो पोलो मैदान में हम लोग व्यवस्था रखेंगे बड़े स्क्रीन की और व्यवस्था की, कि जो लोग वहां पर बैठ के देखना चाहें वो लोग देख सकते हैं। हमें प्रशासन का, डीएम साहब का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो वो भी फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से जो उनके चैनल्स हैं उसका प्रसारण रहेगा, ताकि लोग ज्वाइन कर सकें, दर्शन लाभ ले सकें। और उसके बाद फिर 4 से 6 बजे के बीच में, तो 4 बजे भगवान की शोभा यात्रा पादुका दर्शन से निकलेगी और भगवान को पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ, हर्ष उल्लास के वातावरण में पोलो मैदान में लाया जाएगा। वहां भगवान स्थापित होंगे और ये विशेष व्यवस्था की जा रही है नगर वासियों के लिए, ताकि जो लोग वंचित रह गए वो लोग आ सकें, उनको भी भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। तो वो शाम को 4 से 6 बजे के बीच शोभा यात्रा और दर्शन की सुविधा रहेगी। और एक और बहुत विशेष चीज की जा रही है इस अवसर पर। इस कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर, यानी 5 मई को, एक ड्रोन शो आयोजित किया जा रहा है। और हम भी समझते हैं शायद मुंगेर में तो पहली बार है, बिहार में भी इस तरह का ड्रोन शो पहली बार हो रहा है। ये भी मुंगेर वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर होगा, एक आकर्षक उनको एक शो देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरह से एक तरह से कार्यक्रम की जानकारी, उसकी एक प्रेरणा लोगों तक पहुंचेगी। तो संक्षेप में ये कार्यक्रम है और ड्रोन शो की जानकारी गौरव जी देंगे आप लोगों को। आने वाला 6 मई का दिन मुंगेर के लिए काफ़ी एक ऐतिहासिक दिन होगा। तिरुमला तिरुपति बालाजी, जिसको हम सब लोग पूजते हैं, उनकी इस उत्सव मूर्ति का पदार्पण मुंगेर में होने जा रहा है। यह अत्यंत गर्व का विषय केवल मुंगेर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए होगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने इसका विस्तृत एक प्रोग्राम बनाया है, ताकि हमारे जो स्थानीय लोग हैं इसका दर्शन ले पाएँ और जो विवाह उत्सव यहाँ पे होगा उसका लाभ ले पाएँ। तो इस कार्यक्रम में पहले दिन 5 तारीख को जो होगा, पोलो ग्राउंड में ड्रोन शो होगा। जैसे गौरव जी ने आपको अभी बताया, लगभग 350 ड्रोन इसमें उपयोग किए जाएंगे। रात का समय होगा 7:30 से 8 बजे के बीच में। पोलो ग्राउंड में इसकी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं, ताकि हमारे आम जन लोग जो हैं यहाँ पे आकर के उसका आनंद ले पाएँ। मुंगेर में जितनी ऐतिहासिक जगह है, जितनी हमारे मंदिर है, उसका सबकी आकृति वहाँ पे बनाई जाएगी। अगले दिन 6 तारीख जो है 11 से 1 जो तिरुपति बालाजी के जो पुरोहित आएंगे, उनके द्वारा ये श्रीनिवास कल्याण उत्सव मनाया जाएगा पादुका दर्शन में। उसके लिए हम लोग विशेष पास के माध्यम से लोगों को अलाउ करेंगे दर्शन के लिए। उसके लिए पूरी प्रशासन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। उसमें हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे जो उत्सव मूर्ति है उसको पोलो ग्राउंड में हम लोग स्थापित करेंगे, ताकि मुंगेर के जितने लोग हैं जो पादुका दर्शन में दर्शन नहीं ले पाएंगे, वो आकर के पोलो ग्राउंड में तिरुपति बालाजी का दर्शन लेंगे। उसके बाद मूर्ति यहाँ से उनके अगले स्थान के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा बिहार स्कूल ऑफ योगा के लिए,